गाइस वेलकम टू पीसी करंट एग्जाम। मई 24 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा अंत तक देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये सभी परीक्षाएँ के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को चलते। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि के से बाहर निकालने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने ऑप्शन को निकालने की घोषणा की है। अब ओपन स्काइज की संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओपन स्काइज संधि के से बाहर निकालने की घोषणा की गई थी। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका एक उत्तरी भारत महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की स्पेन एजेंसी का नाम है नासा और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाल ही में कौन से दुनिया में पीपीई किट का दूसरे सबसे बड़ा निर्माता बन गए? ऑप्शन नंबर डी, भारत बन गया है। अब एक पीपीई किट में मूल रूप से शू, कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल है। इसमें चीन पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर भारत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी, 24 मई को मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस। यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, बाद में हॉलैंड के मैकमिलन ने इस नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल दिवस 2020 का थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर एंड कनेक्टिंग, इन्वेंटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में आरबीआई रेपो रेट को 40 आधार अंक यानी बीपीएस को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 4% कर दिया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंकों को करके 4.4% घटाकर 4% कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट 3.375% कर दिया है। बीपीएस की बात है, बेसिस पॉइंट्स होता है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट की बात हुई तो रेपो रेट जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हमें बैंक में ब्याज चुकाने और इसी तरह के बैंक को सभी बैंकों को ज़रूरत को रोज़गार कर कामयाब के लिए किया जाता है। काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट की बात है। देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर कामकाज के बाद रकम बची रही जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रखा देते हैं और इस रकम को आरबीआई उन्हें ब्याज देते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर में बैंकों को ब्याज देते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की आज तक की? तो ऑप्शन नंबर ए, अजरबैजान ने की है। अजरबैजान एक एशियन प्रदेश में स्थित है, राजधानी बाकू है, करेंसी है अर्जमेनिया मनत, राष्ट्रपति है हालात अलीयेवा और प्रधानमंत्री है अली असदोव। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2023 के लिए बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिनियम 15 लाख के रुपये में निवेश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, केरल ने शुरू किया है। अब इस अभियान को नारा SMS यानी सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग है। इस अभियान का उद्देश्य
अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना और अपने मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखने के लिए जागरूक करना है। अब केरल राज्य की बात हुई थी। केरल के राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है एफ मनी कुमार। केरल के 2 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों को आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण ने की है। अब इस उद्देश्य को उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों को आयात कम करना है। निर्मला सीतारमण हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किए? तो ऑप्शन नंबर ए लोकसभा ने पारित किए। अब लोकसभा ने पारित किए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका उद्देश्य कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खाना और खनिज का अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। लोकसभा में कुल सीटें 553 हैं, 43 हैं। क्वेश्चन नंबर 10 टेवन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एसेला जॉन कपूर का निधन हुआ, वह किस देश के थे? तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के थे। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर मी के नाम से जारी करने की घोषणा की है। अब पतंजलि आयुर्वेद की बात है। स्थापना 2006 में होता, मुख्यालय हरिद्वार है, मालिक बालकृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेनिब्यूआर श्रृंखला का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए आईसीसी ने शुरू की है। अब आईसीसी का फुल मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना होता 15 जून 1909 में, मुख्यालय है दुबई, सीईओ है मनु सहानी और अध्यक्ष है शशांक मनोहर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिका सरकार को क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी गूगल ने जीता है। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। स्थापना हुआ था सितंबर 1998 में, मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और सीईओ है सुंदर पिचाई। ये थे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 मई 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एग्जाम भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।